MCQs. Unit number 2, Iqbal message to youth. Choose the correct option. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. उसकी बुलंद फ़ाया शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया. The opposite of the word sublime in this sentence means irrational. इस जुमले में sublime का मुतज़ाद मतलब irrational यानी गैर माकूल होता है. Whether he is in the battlefield or in the company of friend, he is favor and head and heart. चाहे वो मैदान जंग में हो या दोस्तों की सोहबत में, वो दिल व दिमाग से पाकीज़ा होता है. In this sentence, इस जुमले में he refers to the youth. ही से मुराद नौजवान है. Know thyself and success shall be thine. अपने आप को पहचानो और कामयाबी तुम्हारी होगी. Means that your desire to know who you are and what you want is the real success in life. का मतलब है कि अपनी पहचान और ख्वाहिशात को जानना ही असल कामयाबी है. The youth of Iqbal is not a thanking Hamlet, but a man of action. इकबाल का नौजवान कोई सोचने में वक्त ज़ाया करने वाला हैमलेट नहीं बल्कि एक मर्द अमल है. In this sentence, इस जुमले में Hamlet symbolizes a person who takes too much time in making decisions. इस जुमले में हैमलेट ऐसे शख्स की अलामत है जो फैसले करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है. Vocabulary, Unit number 2, Iqbal's message to youth. Question number 1. Use the following words in sentences of your own. Nation. Our nation must work together to achieve progress. हमारी कौम को तरक्की हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. Battlefield. The soldiers showed great courage on the battlefield. सिपाहियों ने मैदानी जंग में ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया. Determination. With determination you can overcome any challenge. आज़म के साथ आप किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं. Symbol. The flag is a symbol of our unity and pride. परचम हमारी यकजहती और फ़ख्र की अलामत है. Motive. The police questioned him about his motive for the crime. पुलिस ने जुर्म के पीछे उसका मकसद जानने के लिए उससे पूछ-गुछ की. Confined. He felt confined in the small dark room. वो छोटे और अंधेरे कमरे में कैद महसूस कर रहा था. Direction. She asked for directions to the nearest hospital. उसने करीबी अस्पताल का रास्ता पूछा. Goals. Set clear goals if you want to succeed in life. अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो वाज़ेह मकासद तय करें. Question number 2. Complete the sentences by writing the correct prefix in the blank space. You can use a dictionary to help you. खाली जगह में सही प्रीफिक्स लगाकर जुमले मुकम्मल करें. आप मदद के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. Prefixes given here are this, in, miss, re, un. Prefix. Definition. A prefix is a group of letters added at the beginning of a word to change its meaning. Example: happy, unhappy. Un means not. Appear, disappear. This means not or away. Do, redo. Re means again. MCQs. I just can't believe it. The story is unbelievable. मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता. ये कहानी नाकाबिले यकीन है. एक्सप्लेनेशन. यहाँ अन एक साबिका यानी प्रीफिक्स है और इसका मतलब है ना या नहीं. लिहाजा अनबिलीवेबल का मतलब है नाकाबिले यकीन. नो, दैट आंसर इज़ इनकरेक्ट. इट इज़ रॉन्ग. नहीं, वो जवाब सही नहीं है, ये गलत है. यहाँ इन एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब है ना या गलत. लिहाजा इनकरेक्ट का मतलब है गलत या दुरुस्त न होना. लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन. चलो
इस मालूमात को दोबारा देखते हैं। वी शुड रिव्यू एट बिफोर द टेस्ट। हमें इम्तिहान से पहले इसे दोबारा देखना चाहिए। यहाँ री एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब है दोबारा या फिर से। लिहाजा रिव्यू का मतलब है दोबारा जांचना या फिर से देखना। आयशा अलीना जस्ट अ मोमेंट एगो। मैंने थोड़ी देर पहले अलीना को देखा था। बट नाउ लेकिन अब आई कॉन्ट फाइंड हर नहीं मिल रही। शी जस्ट डिसअपियर वो बस गायब हो गई। यहाँ डिस एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब है गायब होना या अलग होना, ख़त्म होना के मफ़हूम में ना या दूर। लिहाजा डिसअपियर्ड का मतलब है गायब हो गया या नज़ारे से ओझल हो जाना। ओह आई एम सॉरी। ओह माफ़ कीजिए। आई डिडंट हियर यू करेक्टली। मैंने आपकी बात सही नहीं सुनी। आई मिस अंडरस्टूड यू। मैंने आपको गलत समझा। यहाँ मिस एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब गलत या बुरा। लिहाजा मिसअंडरस्टूड का मतलब है गलत समझना या गलत फहमी में समझना। क्वेश्चन नंबर 2, complete the words by using the suffixes from the list. Suffixes given here are nis, able, meant, full, less. दिए गए suffixes लगाकर अल्फाज मुकम्मल करें। Suffix. A suffix is a group of letters added at the end of a word to change its meaning or form. It can change a word's tense, part of speech, or meaning. Example: happy, happiness; care, care, careful; use, useful; MCQs. फाजिला can't stay still. फाजिला एक जगह नहीं टिकती। She always wants to move. उसे हमेशा हरकत में रहना पसंद है। She is restless. वो बेचैन है। यहाँ लेस एक सफिक्स है और इसका मतलब है बग़ैर या के बग़ैर। लिहाजा रेस्टलेस का मतलब है बेचैन या आराम के बग़ैर। राशिदा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रशीदा बहुत ज़हीन है। शी इज़ एडोरेबल। वो काबिल मोहब्बत है। यहाँ एबल एक सफिक्स है और इसका मतलब है काबिल या के लायक। लिहाजा एडोरेबल का मतलब है काबिल मोहब्बत या प्यारा। मलीहा can't remember anything. मलीहा कुछ भी याद नहीं रख सकती। She is very forgetful. वो बहुत बलखड़ है। यहाँ फुल एक लायका सफिक्स है और इसका मतलब है से बरा हुआ या रखने वाला। लिहाजा forgetful का मतलब है जल्दी भूल जाने वाला। I appreciate your great attitude. मैं आपके बेहतरीन रवैये की कदर करता हूँ। I am really thankful. मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। यहाँ फुल एक सफिक्स है और इसका मतलब है से बरा हुआ या रखने वाला। लिहाजा थैंकफुल का मतलब है शुक्रगुजार या एहसानमंद। द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज़ हर काइंडनेस. उसके बारे में सबसे अच्छी बात उसकी मेहरबानी है। यहाँ नेस एक सफिक्स है और इसका मतलब है की हालत या की सिफत। लफ्ज़ काइंड का मतलब है मेहरबान, लिहाजा काइंडनेस का मतलब हुआ मेहरबानी।